बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। हसन नसरल्ला बेशक हिजबुल्लाह का चीफ था और लेबनान में मारा गया, लेकिन उसकी मौत से जम्मू कश्मीर के चुनाव पर बड़ा असर पड़ता दिख रहा है। अब सवाल ये है कि नसरल्ला लेबनान में रहता था और वहीं पर उसकी मौत हुई। न तो वो कभी भारत आया, न कभी भारत के बारे में कोई बात की। फिर उसकी मौत से जम्मू कश्मीर के चुनाव पर असर कैसे पड़ रहा है, इसके पीछे का पूरा समीकरण आपको समझाते हैं। शनिवार को जैसे ही नसरल्ला की मौत की खबर आई, कश्मीर में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। देखिए विरोध कर रहे बच्चों ने क्या कहा। हमारे सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी जिसका नाम सईद हसन नसरुल्लाह है, वो शहीद किया गया है। इसराइल, लेबनान, फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे, हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इसराइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इसराइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। वो जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। शुक्रिया। अब ये विरोध प्रदर्शन ही बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 50 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तीसरे यानी आखिरी फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इस फेज में 40 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें से 24 सीटें जम्मू की हैं और 16 सीटें कश्मीर की। कश्मीर में करीब 20 से 25% वोटर्स शिया समुदाय के हैं, यानी यही सबसे बड़ा फैक्टर है। दरअसल हसन नसरल्ला शिया समुदाय से था। हिजबुल्लाह भी शिया मुस्लिमों का ही संगठन है। ये ईरान के समर्थन से बना था और ऑपरेट भी होता था ईरान के समर्थन से। ईरान शिया बहुल देश है। ऐसे में नसरल्लाह की मौत के बाद सिंपैथी फैक्टर शिया समुदाय के बीच है। कश्मीर की 2 बड़ी पार्टी के प्रमुख यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती दोनों सुन्नी मुस्लिम हैं। ऐसे में दोनों को शिया समुदाय का समर्थन मिलना मुश्किल है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नसरल्लाह की मौत का गम मनाने का और चुनाव प्रचार नहीं करने का फैसला किया। चुनावी विश्लेषक मान रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती कश्मीर की कुछ सीटों पर फायदा उठाने के लिए इस तरह का कदम उठा रही हैं। वहीं इस पर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, सुनिए। उमर साहब, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बमबारी में हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है, उसको लेकर के महबूबा जी का बयान है, उन्होंने पूरी कैंपेन कैंसिल कर दी है आज की। तब मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहां पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए।
ठीक है। उमर साहब, लगातार बीजेपी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस पर बात किया जा रहा है कि जो इनका एजेंडा है वो यहाँ पर हालातों को खराब करने के लिए रखा गया है। कैसे देखते हैं? हालात खराब तो इन्होंने किए। जम्मू में अगर आज दोबारा मिलिटेंसी का दौर चला है, जम्मू के हर इलाके में आज कहीं ना कहीं आपको हमलों की खबर आती है, चाहे चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, लगातार वहां पे जो है हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान से भी साफ है कि वो बेशक खुलकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तीसरे फेज में जो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है उसे गंवाना नहीं चाहते। अब तीसरे फेज की वोटिंग में जनता क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर नींबू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।